हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ओ लेवल के सेकंड पेपर की एचटीएमएल के आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए इन 20 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर। जब हम लोग किसी वेब पेज पे कोई पिक्चर को डिस्प्ले करते हैं तो व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर, तब उस समय हमें किस टैग का यूज करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पिक्चर टैग है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे इमेज टैग है, तीसरा हमारे यहाँ पे आईएमजी टैग है और चौथा है एसआरसी। तो मैं आपको बता दूं एचटीएमएल में पिक्चर और आईएमजी टैग का यूज नहीं किया जाता है, केवल का केवल यहाँ पे आईएमजी टैग का यूज ही किया जाता है, क्योंकि पिक्चर और इमेज टैग ये दोनों टैग होते ही नहीं है और जो एसआरसी है ये हमारा एक एट्रीब्यूट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी टैग मेक्स द इनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड। जो बी टैग है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए काम करता है। व्हाट इज द अदर टैग इज मेक टेक्स्ट बोल्ड। तो दूसरा टैग ऐसा कौन सा है जो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है ए, जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे text and text that are not directly displayed on the page are written in a section। जब हम लोग HTML का पेज डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करते समय हमें ऐसा कौन सा सेक्शन पार्ट है जो डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता है। तो जो यहाँ पे डिस्प्ले ना होने वाला टैग है वो हमारा है हेड टैग, क्योंकि हेड टैग एक ऐसा टैग होता है जो हमारे टाइटल टैग को सपोर्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा हेड टैग है ये हमारा डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करता है। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या लिखा है कि विच टैग इंसर्ट्स अ लाइन हॉरिजॉन्टली ऑन योर वेब पेज। अगर हमें अपने वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना है तो हमें किस टैग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है एचआर टैग है, दूसरा लाइन टैग है, तीसरा लाइन डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल या टीआर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है एचआर। किसी भी तरीके की एक लाइन को इंसर्ट जैसे ड्रॉ लाइन को करने के लिए हम लोग यहाँ पे एचआर टैग का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है, हेड, टाइटल, एचटीएमएल या डॉक्यूमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है एचटीएमएल सीरियल। जो एचटीएमएल टैग है वो हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का फर्स्ट टैग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टैग allow you to add a row in a table। टेबल में हमें अगर रो को ऐड करना है तो किस टैग का यूज करते हैं, टीडी या सीआर या टीएस टैग का या टीआर एंड टीआर क्लोजिंग का। तो यहां पे जो इसका सही आंसर होगा वो है डी, टीआर ओपनिंग एट टीआर क्लोजिंग टैग का यूज करके हम अपनी टेबल में रो को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। हाउ कैन यू मेक ए बुलेटेड लिस्ट। हम लोग बुलेटेड लिस्ट को बनाने के लिए किस टैग का यूज करेंगे, लिस्ट टैग का, एनएल टैग का या यूएल टैग का या ओएल टैग। इसका सही आंसर है यूएल टैग का, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग बुलेटेड लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो टैग यूज होने वाला है वो है यूएल टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ कैन यू मेक ए नंबर्ड लिस्ट। अगर हमें अपने HTML में किसी तरीके की अगर लिस्ट बनानी है लेकिन उस लिस्ट में नंबर शो हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन से टैग यूज करेंगे, डीएल यूज करेंगे, ओएल यूज करेंगे, लिस्ट यूज करेंगे, यूएल यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओएल। यहाँ पे हम लोग ओएल टैग का यूज करेंगे। ओएल टैग की मदद से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट डिजाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। अगर हमें किसी तरीके का एक ईमेल लिंक बनाना है तो उसके लिए क्या टैग यूज करेंगे। पहला AHRF XXX@YYY या मेल HRF XXX@YYY या मेल XXX@YYY मेल या AHRF मेल टू
XXX एज रेड ट्रिपल वाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। यहां पे सही एक ईमेल लिंक बनाने के लिए हमें ये पूरा का पूरा सोर्स देना पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the correct HTML for making a hyperlink? अगर हमें HTML में कंप्लीट हाइपरलिंक लगाना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है ahref http mcq meta.com ict trends यूज करेंगे या नेम HTTP या HTTP या URL करके। तो देखा होगा किसी भी तरीके कोई लिंक लगाते हैं तो हमें लिंक लगाने के लिए एक टैग का यूज करना पड़ता है जिस टैग का नाम है एंकर टैग। वह एंकर टैग हमें क्या करता है कि हम एक पेज पे किसी दूसरे पेज के लिंक या किसी दूसरी इमेज का या किसी दूसरे फॉर्मेट का या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का अगर हमें लिंक लगाना है तो हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं HRF का फुल फॉर्म क्या होता है। HRF का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। यहां पे हमें उसका रेफरेंस देना होगा तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, चॉइस द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक। अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है, टेढ़ा करना है, तो हमें किस टैग की जरूरत पड़ेगी? आई टैग की या इटैलिक टैग्स की या इटैलिक की या हमें आई। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा है डी। यहां पे हम लोग आई टैग का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को या किसी भी तरीके के जो है कैरेक्टर को इटैलिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चॉइस द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। अगर हमें HTML में सही टैग यूज करना है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए तो क्या टैग यूज करेंगे? बी टैग, बोल्ड टैग, बीबी टैग या BLT टैग। तो इसका सही आंसर है ए, बी टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। अगर हमें HTML अपने HTML के डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड के कलर को ऐड करना है, लगाना है डिफरेंट टाइप के कलर को, तो क्या हम लोग यहाँ पे टैग यूज करेंगे? तो देखिए बॉडी कलर येलो या बॉडी PG कलर येलो या यहाँ पे बैकग्राउंड येलो बैकग्राउंड क्लोज या बॉडी बैकग्राउंड येलो। तो यहां पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो जो टैग है हमारा वो है हमारे पास यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड येलो देते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने बैकग्राउंड का कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए जो सही आंसर है हमारे पास ये है बी टैग। बॉडी बीजी कलर लगा के हम लोग बैकग्राउंड को कलर को ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें बैकग्राउंड लिख के करेंगे तो इसमें हम लोग इमेज को ऐड करके भी लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। तो इसका सही आंसर है बॉडी BG कलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Choose the correct HTML tag for the smallest size heading। हमें हेडिंग में सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट साइज का टैग है वो कौन सा है? तो हेडिंग टैग का यूज करेंगे या H6 का यूज करेंगे या H1 का यूज करेंगे, हेड टैग का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे HTML में जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 तरीके की होती हैं, 6 टाइप्स की होती हैं। सबसे जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो होती है H1 और जो सबसे छोटी हेडिंग होती है वो हमारी है H6। तो यहाँ पे जो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि HTML में सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है, तो सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर का। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक। अगर हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट में किसी न किसी तरीके की लाइन ब्रेक करने के लिए अगर यूज जरूरत है तो हमें किस टैग की जरूरत पड़ेगी? तो हम लोग यहाँ पे BR टैग का यूज कर सकते हैं या LB टैग का या ब्रेक टैग का या न्यू लाइन। तो यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो हमारा है BR टैग। BR की मदद से हम लोग किसी भी लाइन को या किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक करके एक नेक्स्ट लाइन में स्विच कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
व्हाट डज वी लिंक एट्रीब्यूट मीन्स, यहां पे जैसे वी लिंक का मतलब क्या है, इस एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे विजिटेड लिंक दिया हुआ है, वर्चुअल लिंक दिया हुआ, वेरी गुड लिंक दिया हुआ है या एक्टिव लिंक दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो हमारा है विजिटेड लिंक। आंसर नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली, वह कौन सा एट्रीब्यूट है जिसका यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को एक यूनिकली डिफाइन कर लेते हैं, जैसे क्लास, आईडी, डॉट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बी। हम लोग बी टैग मतलब आईडी टैग का यूज करके किसी भी नेम के एलिमेंट को हम लोग यूज करके यहाँ पे यूनिकली दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच टैग क्रिएटेड ए चेक बॉक्स फॉर फॉर्म इन HTML। HTML में फॉर्म बनाते समय अगर हमें चेक बॉक्स का यूज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज करके हम लोग आसानी से यहाँ पे अपने HTML के फॉर्म में एक चेक बॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। To create a combo box, drop down box which tag will be used। अगर हमें अपने HTML फॉर्म में एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है तो किस टैग का यूज करेंगे? सेलेक्ट टैग का, लिस्ट का, इनपुट टाइप ड्रॉप डाउन का या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो हमारा है सेलेक्ट ऑप्शन का, क्योंकि हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके सेलेक्ट एक टैग का यूज करके उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देके एक ड्रॉप डाउन हम बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं या कॉम्बो बॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल टाइप का एक लिस्ट जनरेट करके जिसमें हम अपनी जरूरत के अनुसार सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर टैग। इसमें से कौन सा ऐसा टैग है जो पेयर टैग नहीं है? जैसे कि पी टैग पैराग्राफ टैग है जिसको ओपन और क्लोज कराने की दोनों की जरूरत पड़ती है। यू टैग अंडरलाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी हमारा पेयर टैग है। इसको अगर मैं ओपनिंग कराता हूं तो क्लोजिंग भी कराता हूं। यू टैग इटैलिक टैग होता है जिसका यूज हम लोग करके अपने टेक्स्ट को टेढ़ा तो करते हैं, लेकिन इसको अगर ओपनिंग कराइए तो क्लोजिंग भी कराते हैं। बट जो हमारा IMG टैग है इसको हम ओपन करा लेते हैं बट इसको क्लोज कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा है जो पेयर टैग का यूज पेयर टैग नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा है IMG टैग, जो हमारा एक एम्प्टी टैग या सिंगुलर टैग के नाम से कैटेगरी में भी आता है। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ जो ओ लेवल में पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।